स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कंपटीशन क्लासेस पर। आज हम हरियाणा के भूगोल में पढ़ने वाले हैं हरियाणा की नदियों का टॉपिक शुरू किया हमने पहले कि हरियाणा की मिट्टियां, मिट्टियों से रिलेटेड जितने भी तथ्य थे वो हमारे बन चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है हरियाणा की नदियां। तो पहले तो जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ में। अब हम बात करते हैं हरियाणा की नदियों के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं उत्तरी उपवा तंत्र की जो नदियां, उत्तरी उपवा तंत्र में हमारी 3-4 नदियां आती हैं। उनके बारे में आज हम सिर्फ 2 ही नदियों को कवर करेंगे, एक तो हमारी यमुना नदी को और दूसरी हमारी घग्गर नदी को। ये हमने मैप बनाया हुआ है, हम इसके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से जिलों से होकर हमारी नदी बहती है। तो सबसे बात करते हैं यमुना नदी। इसका उद्भव स्थल पूछ लिया जाए तो इसका उद्भव स्थल हमारा यहाँ पर उत्तराखंड के बंदरपुछ नामक स्थान यमुनोत्री ग्लेशियर से है। कहां से? बंदरपुछ के नामक यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका उद्भव स्थल है। अगर लेकिन हरियाणा में पूछ, ये देखो यहाँ से होकर यहाँ पर बंदरपुछ यमुनोत्री ग्लेशियर है उत्तराखंड में। और अगर ये पूछ लिया जाए कि ये हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है तो कालेश्वर मतलब ताजेवाड़ा से यमुनानगर में प्रवेश करती है। ऐसे यमुनानगर में प्रवेश करती हुई यहाँ पर से ऐसे आती है हमारी, फिर यहाँ से ये दिल्ली में होकर फिर यहाँ फरीदाबाद में और पलवल से ये अगर इसका ये पूछा जाए कि विलुप्त कहाँ से होती है तो हमारे जो पलवल का तो हसनपुर है, पलवल का हमारा हसनपुर से होकर ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में गंगा नदी से मिल जाती है। तो यह इसका अगर स्थान पूछ लिया जाए कि इसका उद्भव स्थल कहाँ से है तो यमुनोत्री कहाँ पर है? उत्तराखंड में। इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो सोम, पथराला, टोंस, ये क्या है? ये इसकी सहायक नदियां हैं। यमुना नदी की हमारी सहायक नदियां कौन सी है? सोम, पथराला और टोंस। अगर इसकी कुल लंबाई पूछ लेना कि यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है तो 1376 किलोमीटर है। लेकिन अगर राज्य मतलब कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच ये कितनी सीमा बनाती है, अगर ये पूछ लिया जाए तो तब हम हरियाणा और यूपी के बीच कितनी सीमा बनाती है तो ये हरियाणा और यूपी के बीच हमारी 328 किलोमीटर की सीमा बनाती है। हमारे हरियाणा और यूपी के बीच यमुना नदी 328। अगर ये पूछा जाए सदानीरा नदी कौन सी हरियाणा की तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारी यमुना नदी है ये एक सदानीरा नदी है भी। अगर ये प्रमुख नदी पूछ लिया जाए तो हरियाणा की प्रमुख नदी भी यही कहेगी। ये यमुनानगर, करनाल, पलवल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फिर ये दिल्ली से होते हैं फरीदाबाद और पलवल में। पलवल के हसनपुर से निकलकर ये यूपी के अलीगढ़ में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। 3 इसकी सहायक नदियां, ये याद रख लेना। अब आते हैं इस पर प्रमुख बांध कौन सा बना हुआ तो जो हमारा यमुनानगर है ना, इसमें ताजेवाला है ना, उस पर हथनीकुंड बैराज बना हुआ भी। ताजेवाला पर कौन सा बैराज बना हुआ? हमारा हथनीकुंड बैराज। हथनीकुंड, आनंदपुर बांध हमारा कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। किसाऊ और रेणुका बांध ये हमारे कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। तो अगर ये पूछ लेता है कि अब आता है इसका विलुप्त मतलब पलवल के हसनपुर से होते ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। अगर ये पूछ लिया जाए गंगा नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है तो वो हमारी यमुना नदी है, जो गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। अब यहाँ से इससे पश्चिमी यमुना नहर भी निकाली गई है जो कि हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नहर है। तो पश्चिमी यमुना नहर किससे निकाली गई है? हमारी यमुना नदी के ताजेवाड़ा से ही पश्चिमी यमुना नहर निकली हुई है। अब इसके नाम बताते हैं तो भाई इसे ये जो हमारी यमुना नदी है इसको हम यम की बहन और सूर्य की पुत्री सूर्य की पुत्री इन नामों से भी जानते हैं। तो इसका उद्भव स्थल पूछ लिया जाए तो बंदरपुछ यमुनोत्री कहां से? हमारा उत्तराखंड से है। अब जो हमारा यमुनोत्री है, जहां से नदी निकलती है तो उसकी अगर समुद्र तल से ऊंचाई पूछ लिया जाए तो वो हमारी कितनी है? 6387। अगर हमारी यमुनोत्री हिमनद की ऊंचाई पूछ लिया जाए तो वो हमारी समुद्र तल से कितनी है? 6387 है। और ये कहते हैं कि जो यूपी और हरियाणा को कौन सी नदी अलग करती है तो वो हमारी कौन सी नदी अलग करती है? वो हमारी यमुना नदी अलग करती है। और यमुना नदी से क्या निकाली गई है? पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई है।
निकाली गई थी भाई पश्चिमी यमुना नहर हमारी, जो कि महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं हम घग्गर नदी की। तो घग्गर नदी हमारी कहां से निकलती है? घग्गर नदी हमारी यहाँ हिमाचल प्रदेश के डागसोई सिरमौर डागसोई नामक स्थान से निकलती है भाई। कहां से निकलती है? सिरमौर में एक डागसोई नामक। अगर ये यहाँ से होते हुए अगर ये पूछे पंचकुला में कहां से प्रवेश करती है, तो ये हमारी पंचकुला में कहां से प्रवेश करती है? हमारी कालका। पंचकुला में हमारी कहां से प्रवेश करती है? कालका में प्रवेश। ये हमारे हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है भाई? यहाँ से हरियाणा में प्रवेश करती है कालका पंचकुला से। पहले पंचकुला में आती है, फिर अम्बाड़ा में आती है, फिर ये देखो भाई यहाँ पर कुरुक्षेत्र में नहीं जाती भाई, ये कुरुक्षेत्र को टच नहीं करती। यहाँ फिर जो पंजाब है ना हमारा पंजाब, ये वापस पंजाब में चली जाती है, फिर पंजाब से होती हुई फिर यहाँ कैथल में प्रवेश करती है और फिर वापस ऐसे मुड़ जाती है और फिर ये हमारी फतेहाबाद से होती हुई सिरसा से होती हुई फतेहाबाद सिरसा से होती हुई ये कहां पर चली जाती है? रेगिस्तान में जाकर लुप्त हो जाती है। ये हमारी राजस्थान का हनुमानगढ़, राजस्थान का जो हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़। दो इंपॉर्टेंट बातें भी याद रखना, ये हमारी एक तो जींद और एक कुरुक्षेत्र। जींद और कुरुक्षेत्र से होकर हमारी घग्गर नदी नहीं जाती है। और घग्गर नदी एक कैसी नदी है? घग्गर नदी हमारी एक बरसाती नदी है भाई। अगर ये पूछ लिया जाए कि बरसाती या फिर मौसमी, बरसाती या मौसमी नदी कौन सी है, तो हमारी जो घग्गर नदी है वो एक बरसाती नदी है। ये जींद और कुरुक्षेत्र इन जिलों से होकर नहीं जाती है, हमारी पंचकुला से होती हुई अम्बाड़ा, अम्बाड़ा से फिर जाती है कैथल में, कैथल से फिर जाती है फतेहाबाद और फतेहाबाद से सिरसा में, सिरसा से होती हुई राजस्थान का बीकानेर है, उसमें हनुमानगढ़ जगह है, वहां पर जाकर ये विलुप्त हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जींद और कुरुक्षेत्र से होकर ये नहीं जाती है। इसकी कुल लंबाई पूछ ली जाए तो वो हमारी कितनी होगी? अगर घग्गर नदी की लंबाई पूछ ली जाए तो वो हमारी कितनी है? घग्गर नदी की हमारी लंबाई कितनी है? 291 किलोमीटर। घग्गर नदी की हमारी लंबाई कितनी है? 291 किलोमीटर। यह कैसी नदी है? हमारी बरसाती नदी है। अब बात करते हैं इसकी सहायक नदियों पर। इसका उद्भव तो सिरमौर हिमाचल प्रदेश के डागसोई नामक स्थान से हो गया। हरियाणा में प्रवेश इसका कालका पंचकुला से हो गया भी। कालका पंचकुला में ये कैसी नदी हमारी बरसाती नदी है। अब बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की। तो इसकी सहायक नदी एक तो कौशल्या, झांझरा। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट है दो सहायक नदियां, कौन कौन सी? कौशल्या और झांझरा। इस पर प्रमुख बांध बताते हैं। प्रमुख बांध एक तो कौशल्या बांध, एक दीवान वाला बांध, एक छामला बांध और एक ओट्टू बैराज। ओट्टू बैराज हमारा कहां पर है? सिरसा में। ये जो हमारा ओट्टू बैराज है ये हमारा कहां पर है? सिरसा में। ओट्टू बैराज हमारा कहां पर है? सिरसा में। अब इसका विलुप्त स्थान पूछ लिया जाए तो राजस्थान का जो हनुमानगढ़ है यहाँ पर जाकर ये विलुप्त हो जाती है। तो ये थी हमारी आज की दो प्रमुख नदियां भी। इसके बारे में ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप इनको याद रख लेना भी। किसाऊ और रेणुका। और यमुना नदी है, इसे यम की बहन, सूर्य की पुत्री या फिर यामिनी, ये इसके नाम है भी। और इसकी कुल लंबाई, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि हरियाणा और यूपी के बीच ये कितनी लंबाई बनाती है, तो वो हमारी बनाती है सिर्फ 328 किलोमीटर। लेकिन अगर इसकी कुल लंबाई पूछ लिया जाए तो 1376 किलोमीटर। ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। और अगर यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछ लिया जाए तो वो कौन सी? हमारी टोंस। जो हमारी टोंस नदी है ये हमारी यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आज की वीडियो में बस इतना ही, आप इनको ध्यान से देख लेना, मैप के द्वारा आपको समझाया गया है। आगे की जो नदियां हैं वो अगले पार्ट में कवर करेंगे। जय हिंद, जय हरियाणा।